सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। ब्रेकिंग न्यूज में सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसका नाम आउल था, खतरनाक हेलीकॉप्टर जो गाजा पर बमबारी भी कर रहा था, बताना चाहूंगा कि सुबह वो राफा में क्रैश हो गया। तस्वीरें आपके सामने। ये आउल हेलीकॉप्टर इस वक्त पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। बड़ी बात यह आ रही है कि इस क्रैश में इजराइल के 2 सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि चालाक इजराइल इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन पुष्टि करने के लिए रजाग्राफी काफी है, क्योंकि आपके सामने सबूत है, आपके सामने विजुअल है, और विजुअल कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इजराइल का बड़ा नुकसान, और ये बताया नहीं गया है अभी तक किसी के द्वारा कि ये मारकर गिराया गया है या ऑटोमेटिकली ये कोई एक्सीडेंट था जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया है। तो वक्त रहते ही, खबर आते ही मैं आपको इसका अपडेट दूंगा, लेकिन इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं मेरे दोस्तों, वेस्ट बैंक में इजराइल ने फिलिस्तीन में, सुनिए मेरी बात, फिलिस्तीन में बमबारी शुरू हो चुकी है। यह बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ये 5 लोग जो आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल ने हवाई हमला किया जिसमें 5 बेगुनाह मारे गए हैं। यानी फिलिस्तीन में अब हवाई हमले इजराइल ने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द नया प्रपोजल सीज फायर के लिए पेश करने वाला है। मैं आपको 1 हफ्ते से कह रहा हूं, ये सब बकैतियां हैं कि हम नया प्रपोजल ला रहे हैं, बातचीत यहां तक पहुंच गई है। ये सब नौटंकी है इजराइल को टाइम देने के लिए, कि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाए जिससे इजराइल ज्यादा तबाही गाजा में मचा सके। और इजराइल ने तो गाजा में ऐलान कर दिया है, गाजा के लिए ऐलान कर दिया उसने कि हमारा गाजा में ऑपरेशन पूरा हो गया है। अब जब ऑपरेशन पूरा हो गया और अमेरिका तब कहे कि भाई हम बिल लेके आ गए हैं, और इजराइल उस वक्त डील कर ले, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यह साजिश कोई समझ ही नहीं रहा है। अब मेरे दोस्तों, ये इजिप्ट का बॉर्डर आपको तारों के उस तरफ नजर आ रहा है, और इधर देखिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नई सड़क इजराइल ने बना ली है, और वो सड़क मजबूत है और बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर से मिली हुई है। तमाम फिलिस्तीनियों के मकान, गाजियंस के मकान तोड़कर वहां पर रास्ता बना लिया है। देखिए, यूएन के अधिकारी ने खुद बताया है अपने दफ्तर में पूरी दुनिया को कि पोलियो पिलाने वाली हमारी टीम जब गजा पहुंची तो इजराइल की मिलिट्री ने उनको 8 घंटे तक के लिए बंदूक की नोक पर कैदी बनाकर रखा और उनसे 8 घंटे तक पूछताछ करी, और 8 घंटे के बाद उनको जाने दिया। इस तरह से गाजा के अंदर काम करना नामुमकिन हो चुका है। हजरात, उधर इजराइल के समर्थन में अमेरिका तो खुलकर नंगा हो चुका है। यह दुनिया शौक में पड़ी हुई है कि अमेरिका इस लेवल पर गिर सकता है। इस बात को ईरान पहले से जानता था कि अमेरिका अंदर से क्या है। अब सुनिए, बाइडेन ने कहा कि वो तुर्किश अमेरिकी महिला एक्टिविस्ट जो इजराइल के द्वारा मारी गई, वो इजराइल ने गलती से मारी है, एक्सीडेंट था वो। आईडीएफ ने दुख जताया है, यानी लाखों लोगों का इजराइल नरसंहार कर दे और बाद में कह दे कि हमें दुख है कि हमसे ये हुआ। तो इजराइल के समर्थन में अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस, ब्रिटेन आ जाएंगे। अरे बंदा ने माफी मांग ली यार, और तुम कह रहे हो यार उसने पाप किया। नहीं, माफी मांग ली, कुछ नहीं कर सकते। अब इजराइल का प्लान एक और खुला है। उसके मुताबिक इजराइल गाजा के बॉर्डर से गाजा के लोगों को निकाल रहा है और निकालता रहेगा, और उसी लगे हाथ उसी गाजा के बॉर्डर पर मकान बनाकर इजराइलियों को वहां बसाएगा, और उनको बसाने के लिए उस खतरे वाली जगह पर इजराइलियों को बसाने के लिए नेतन्याहू की सरकार इजराइलियों को पैसा भी देगी, मकान भी देगी, पैसा भी देगी। और बताइए क्या चाहिए उन्हें। हेब्रोन के इलाके में, फिलिस्तीन का एक इलाका है हेब्रोन, और हेब्रोन के अंदर एक छोटा सा गांव है। उस गांव को इजराइल ने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 30 दिन के अंदर ये पूरा गांव खाली कर दो, वरना पूरे गांव को हम तोड़ डालेंगे। फिर से बोल रहा हूं, जब से मोहम्मद बिन सलमान ने कंफर्म किया और उसके साथी ने कंफर्म किया कि हाँ, हम अमेरिका के साथ बात करके
इजराइल से नॉर्मलाइजेशन को तैयार है, तब से आप देख रहे हैं कि तमाम अरब देश खामोश हैं। और जभी से मैं आपको नोटिस करवा रहा हूं कि जब से सऊदी और अरब देश खामोश हुए, तब से इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। तब से इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हवाई बमबारी भी शुरू कर दी। यूएन ने खुद कहा कि जो फिलिस्तीन के मजलूम हैं वो अपने आप को ज़ॉम्बीज की तरह देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास न खाना है, न पानी है, न रहने की कोई जगह, सड़कों पर भटक रहे हैं भूखे और प्यासे। उधर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में नॉर्वे में प्रदर्शन जारी है। ठीक इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। उधर अमेरिका के फिलाडेल्फिया के इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है फिलिस्तीन के समर्थन में। देखें, इजरायली लोग जर्मनी में इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हीं प्रदर्शनकारियों के पास एक बंदे ने फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए फिलिस्तीन का झंडा पहना हुआ था, जिसके बाद जर्मनी की पुलिस ने उस फिलिस्तीनी समर्थक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मेरे दोस्तों यूके में भी फिलिस्तीन के लिए समर्थन जारी है। It tells you the whole story that has been lasting for 76 years. Israel murders with impunity not only Palestinians but also international citizens, Americans, Turkish, British, and the issue is Israel has grown up accustomed to the fact that they have full impunity. America has never held accountable those who kills their own citizens, let alone the Palestinian people. So this is a moment. टोक्यो में भी फिलिस्तीन के लिए समर्थन और सड़कों पर उतरे हैं लोग। मेरे दोस्तों जर्मनी पूरी तरह से नंगा है। तस्वीर देखिए, जर्मनी में एक अपाहिज व्यक्ति, अपंग व्यक्ति फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर आ गया। उस बंदे को जर्मनी की मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक इसी तरह से स्वीडन में भी खतरनाक प्रदर्शन जारी है। No, no, no.
free. उधर डेनमार्क की पुलिस ने यह तस्वीर देख लीजिए, फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी की हैवानियत बार बार रिकॉर्ड पर आ रही है। ये देखिए, फिलिस्तीनी महिला को जर्मनी की हैवान पुलिस ने थप्पड़ मार दिया। ये फिलिस्तीनियों से ही नफरत नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया है और मुसलमानों से नफरत है। भारत में भी सरकार हर तरह से मुसलमानों को परेशान कर रही है। मुसलमानों से उनकी आइडेंटिटी, उनका सब कुछ छीना जा रहा है। अब वक्फ बोर्ड की जमीन भी मोदी सरकार छीनकर अडानी अंबानी को बेचना चाहती है। नियत के इतने गंदे और घटिया लोग कि कानून ही बदल रहे हैं। फिलिस्तीन का दर्द अगर हमें दिख रहा है, हालांकि बहुत कम लोगों को दिख रहा है, लेकिन दिख भी रहा है तो जरूरी यह है कि पहले अपने आप को भी बचाएं। आपकी स्क्रीन पर यह बारकोड है, यह स्कैनर है, स्कैन कीजिए। हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। हम वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में इस बारकोड को स्कैन करेंगे, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की ऑफिशियल एक वेबसाइट खुलेगी। वहां पर पूरा ईमेल लिखित में होगा। सिर्फ वहां हमें अपने नाम डालना है। नाम डालने के बाद उसको सेंड पर क्लिक करना है, जिससे हमारा जीमेल खुलेगा और वो ईमेल सेंड हो जाएगा हमारे नाम से। दोस्तों, पूरे भारत के मुसलमानों में से अगर 50% मुसलमान ईमेल कर दें तो यह कानून नहीं बनेगा। सरकार को घुटने पे आना होगा और बिना कुछ किए सिर्फ ईमेल के जरिए, कलम की ताकत से हम अपने अल्लाह की राह में दी हुई जमीनों को बचा सकते हैं। अब अगर भारत के मुसलमान यह भी ना कर सके तो फिर क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहद जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आएंगे, इस बारकोड का इस्तेमाल जरूर करेंगे ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद हम कुछ कर सकें। लेकिन आज इससे ज्यादा जरूरी है कि आप वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आवाज उठाएं। और जो मैंने आपको स्कैनर दिया, स्कैन कीजिए, ईमेल कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। जय हिंद।